नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुनते हुए हम सब बड़े हुए हैं। देश को गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाने वालों में जो नाम सबसे पहले जहन में आता है उनमें से एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आज उनकी 125वीं जयंती का मौका है। पूरा देश इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, तेज दिमाग, फौलादी ताकत, अद्भुत लीडरशिप और संगठन चलाने की काबिलियत का ही नतीजा है कि यंग इंडिया के लिए वो आज भी एक इंस्पिरेशन है। बिल्कुल हुसैन, जब किसी ने सोचा भी नहीं था तब नेताजी ने आजादी का बिगुल फूंका। आज उनकी जयंती पर हर हिंदुस्तानी ये संकल्प ले कि वो अपना फर्ज निभाएगा, देश की तरक्की में वो हिस्सेदार बनेगा, देश की सुरक्षा को कभी भी आज नहीं आने देगा। और इन जिम्मेदारियों को निभाना तभी संभव है जब वो सेहतमंद होगा, तेज दिमाग के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। देश और समाज की सही दिशा देने की क्षमता तभी तो आएगी। मतलब यह है मीनाक्षी कि आज से हर एक देशवासी स्वस्थ रहने के लिए योग का संकल्प ले और हेल्दी फूड ले तो काम करने की क्षमता बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी और बीमारी के नाम पर लगने वाला जो अरबों रुपया है वो भी देश का बचेगा, जिसे देश के विकास में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वामी रामदेव आज पराक्रम दिवस पर यही संकल्प आप सबको दिलाना चाहते हैं। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। चल सामने से फ्लैट मार, आगे चलो। शुरू कर। कहाँ गया रे दूसरा डंडा? दूसरा कहाँ गया? स्वामी जी कुछ आजाद हिंद फौज वाली फीलिंग आ रही है इस वक्त। अरे वो दे तो दो। शुरुआत का पैगाम यह है कि खेलिए, कूदिए, योग कीजिए और हमेशा फिट रहिए ताकि इंडिया हमेशा फिट रहे। ये पिकल बॉल का गेम है, विदेशों में खेला जा रहा था, इसको हमने भारत में स्वदेशी बना दिया है। और हमारे भूपेंद्र बोगरा जी और उनके बच्चे, इन्होंने हिंदुस्तान में इसके सारे तैयार कर दिए। विदेशों से बहुत महंगा आ रहा था, इसलिए मैंने आज ये शुरुआत की। बहुत शानदार स्वामी जी। पिकल बॉल के गेम की भी और बहुत जोशीली शुरुआत भी रही आज स्वामी जी। एक संकल्प के साथ आज हम योग का सत्र प्रारंभ करना चाहते हैं। हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं इंडिया टीवी के माध्यम से संपूर्ण देश और दुनिया वासियों को कहना चाहता हूं, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा, सुख समृद्धि शांति दूंगा, मुक्ति दूंगा। बस बहुत शानदार। योग करें और योग की शुरुआत सूर्य नमस्कार से करें, लंबे श्वासों के साथ। और संकल्प ले सा लाइन से करो बेटा, आप तो ऐसे आगे पीछे हो गए। दो लाइन बना ली लंबे श्वासों के साथ। स्वामी जी आपकी लाइन आज ठंड जबरदस्त। बहुत है। तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा, और वो भी सिर्फ 30 मिनट का। इंडिया टीवी पर सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे। आज से सब संकल्प लेंगे कि हम कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार अवश्य करेंगे।
10 बार सूर्य नमस्कार करने से हमारा हार्डवेयर तो अच्छा होगा ही होगा, हमारा सॉफ्टवेयर भी अच्छा होगा। ये हमारे बच्चे तो बहुत अच्छा करते ही करते हैं। करो, और बड़ों को भी संकल्प लेना है कि हमारी उम्र चाहे जितनी हो जाए, हमारा बचपन मरेगा नहीं। इस तरह से हमें अपने बचपन को बरकरार रखना है, अपने यौवन को बरकरार रखना है। ये 10 बार सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार मैं तो ऐसे 100 बार तक करता हूं, हमारे बच्चे भी 100 बार तक करते हैं। ऐसे ही कम से कम 21 बार से लेकर के और 21 आसनों से लेकर के 100 बार तक भी कर सकते हैं। ताड़ासन, खड़े होकर के 5 आसन, बैठ करके 5 आसन, उल्टे लेट करके 5 आसन, सीधे लेट के 5-5 आसन, तो 20 आसन और एक सूर्य नमस्कार, ये 21 योगाभ्यास करने का व्रत ले लें। 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, तो जिंदगी में रोग नहीं रह सकता। और जिस भारत का सपना देखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वो सपना हमारा पूरा होगा। यद्यपि राजनीतिक आजादी तो हमको मिल गई है, लेकिन अभी भी आर्थिक और सांस्कृतिक वैचारिक आजादी हमें हासिल करनी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ जो जितना कर पाए उतना योगाभ्यास शुरू तो करें हम। ऐसे जिससे जितना बन पाए। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, सावधानी पूर्वक ऐसे योग करना। आज हम सरल सरल योगाभ्यास करा रहे हैं। कठिन योगाभ्यास पे हमने बहुत बार बताए हैं, और पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे तो बहुत कठिन कठिन योगाभ्यास कर लेते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए और आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा देते हैं। पाद हस्तासन, जिससे जितना बन पाए। वृक्षासन तो इतना इजी है, कोई भी कर सकते हैं। मैं कह रहा था कल्चरल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन, सांस्कृतिक, वैचारिक, आर्थिक उपनिवेशवाद, गुलामी, पराधीनता अभी भी चल रही है। हमें पूर्ण स्वाधीन भारत बनाना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। आजाद हिंद की पहली सरकार के वो प्रधानमंत्री थे। और ये सच बात है कि अंग्रेज ऐसे नहीं भागे थे यहाँ से। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस समय के सुपर हीरो, पूरा देश जिससे प्यार करता था, वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद दूसरा नंबर आता था लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बाकी तो एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और उसके अलग अलग परिणाम हमने देखे। मैं किसी विचारधारा के संदर्भ में यहाँ पर कोई बहस नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन ये सच है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज ऐसे ही देश छोड़ करके नहीं चले गए थे। उन्होंने नेताजी का शौर्य देखा, इस देश में पराक्रम देखा। उन्होंने देखा कि लाखों लोग आजाद हिंद फौज में भर्ती हो चुके हैं। अंग्रेज अब इस देश पर शासन नहीं कर सकते, चाहे उनका शासन दुनिया के लगभग 150 देशों तक क्यों न फैला हो, लेकिन इस देश को छोड़ करके जाना पड़ा। तो कितना बड़ा उनका पराक्रम था। इसलिए आज हम नेताजी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत। स्वामी जी, शशकासन, मंडूकासन, जिससे जो बन पाए। स्वामी जी, आज की तो बस एक विचारधारा है, स्वास्थ्य की विचारधारा। जी, देश हुसैन भाई। स्वस्थ रहेगा तो आत्मनिर्भर भी बनेगा और मजबूत भी रहेगा। तो स्वामी जी, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफ स्टाइल डिजीज कही जाती हैं, जिसकी गिरफ्त में आज का नौजवान है, आज का युवा है, जो हमारे देश का भविष्य बनेगा। तो उनके लिए कौन कौन सी 5 अभ्यास आप बताना चाहेंगे जिससे लाइफ स्टाइल डिजीज से वो बच सकें? देखो, जो हम मंडूकासन, शशकासन अभी कर रहे हैं जी, ये एक एक आसन 1-1 मिनट सब बच्चे कर लें तो जेनेटिक डिजीज के संक्रमण से भी बच जाएंगे। सभी तरह की बीमारियों की गुलामी, दुर्विचारों की, दुर्भावनाओं की, दुर्व्यसनों की गुलामी, बीड़ी सिगरेट शराब की, जंक फूड की गुलामी से भी निकल जाएंगे। और मंडूकासन जो कर सकें वो योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के और आगे झुक गए। 5 अभ्यास भी कर लिए तो ये जेनेटिक बीमारियों की भी चैन तोड़ पाएंगे, क्योंकि बच्चों को बड़ी बीमारियां यद्यपि नहीं होती, आजकल हो भी रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को लिवर किडनी फेलियर, छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस 15-16 साल के बच्चों से प्रारंभ हो गया है। तो ये योग मुद्रासन, वक्रासन, और जो कर पाए वे अर्ध मत्स्येंद्रासन ये कर लिया करें, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। तो आज हम जो 21 आसन बताने वाले हैं ये सर्व रोग निवारक हो जाएंगे। हमें इस देश को बीमारियों से मुक्ति दिलानी है, हमें इस देश को बुराइयों से मुक्ति दिलानी है, सब प्रकार के रोगों की पराधीनता की बेड़ियों से हमें मुक्त करना है। वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन जो जितना कर पाए। और जो ये ना कर पाए तो वक्रासन तो कर ही लेते हैं इजीली, गोमुखासन। ये करते करते बता रहा हूं कि हमने करोड़ों लोगों को रोग मुक्त कर दिया योग से। भस्त्रिका, कपालभाति या बाह्य प्राणायाम, प्राणायाम पूर्वक योगाभ्यास कर लें। प्राणायाम पूर्वक ध्यान, और ध्यान भगवान शरणागति के साथ, इस एहसास के साथ कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भारत का प्रतिनिधि हूँ, मैं भारत माता का प्रतिनिधि हूँ, मैं सत्य का प्रतिनिधि हूँ, मैं अपने पूर्वजों का प्रतिनिधि हूँ, मैं साझी संस्कृति जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, अंबेडकर साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी से लेकर गांधी जी से लेकर के तमाम हमारे शांति धर्म, क्रांति धर्म महापुरुष, उनकी साझी संस्कृति का मैं पहरेदार हूँ, उत्तराधिकारी हूँ। इस संकल्प के साथ हमें भोर में उठते ही योग करना है कि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं एक संस्कृति हूँ, मैं एक राष्ट्र हूँ, मैं एक सत्य हूँ, मैं सनातन भी हूँ, मैं नूतन भी हूँ, मैं प्राचीन भी हूँ, मैं अर्वाचीन भी हूँ। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ये 20-21 योगाभ्यास भी प्रतिदिन कर लिए तो जिंदगी में कोई रोग होने का तो प्रश्न ही नहीं। सबसे बड़ी बात, हम निरोगी होंगे, उसके साथ साथ उपयोगी होंगे, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने देश के लिए। जो सपना देखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, पटेल ने सपना देखा था, स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि दयानंद ने, कि आजाद भारत में कोई बीमार नहीं होगा, सब स्वस्थ होंगे, सब समृद्ध होंगे, सब खुशहाल होंगे, सब बलवान होंगे, सब प्रज्ञावान, चरित्रवान होंगे। उसी सपने को साकार करने के लिए इंडिया टीवी पर हम रोज सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे करोड़ों करोड़ों लोगों को योग सिखाते मीनाक्षी जी। ये दरअसल स्वामी जी मैं वही कह रही थी, ये पूरी एक चेन है।
हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और ऐसे ही पूरा राज्य और पूरा देश स्वस्थ बनेगा। स्वामी जी, हाँ, ये क्रम है, आरोग्य के आरोहण है। ये स्वस्थ भारत, स्वस्थ दुनिया, ये सपना है स्पिरिचुअल इंडिया इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई इनजस्टिस ना हो। हम खुद के साथ ही न्याय नहीं कर पाते, अपने घर परिवार व्यापार अपने संबंध अपने समाज राष्ट्र के साथ न्याय नहीं कर पाते यदि हम बीमार लाचार होते हैं। तो खैर, ये अभ्यास तो अभी जो हम बता रहे हैं ये प्रतिदिन करने हैं। देखो, ये अभ्यास जो कर लेंगे, उनको जो अभी भाई हुसैन जी पूछ रहे थे, बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पोराइटिस पे, स्लेबिस्क, शाटिका, लोमोस्पोलाइटिस, एंक्लोजिव स्पोलाइटिस, धीरे धीरे फिर एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज, एमएनडी, डिप्रेशन, क्या और ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों को रही, नींद नहीं आ रही है, और सिजोफ्रेनिया तक आजकल जवान बच्चों को हो रहा है। तो जो सुबह उठ करके योग युवतियां योग कर लेंगे, उनको रोग होने का प्रश्न ही नहीं। इस प्रकार से ये मरकट आसन ऐसे, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, जिससे जितना बन पाए। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, बस इतना ही ध्यान रखना। और फिर वेट के लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पूरा साइकिल आज बता रहे हैं। कुछ खड़े होकर के, कुछ बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट करके, एक एक आसन को 1-1 मिनट से लेकर के 5-5 मिनट तक किया जा सकता है ऐसे। और इस तरह से ये उत्तान पादासन, ये नौकासन, 1-1 मिनट ऐसे कर लें श्वासों के नियंत्रण के साथ। भस्त्रिका या कपालभाति के साथ। पादांगुष्ठनासास्पर्शासन, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो। यहाँ खून जमा देने वाली, हड्डियों के भीतर घुसने वाली ठंड लहर चल रही है, फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाड़ी। बीमारी तो लगेगी नहीं, सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, किसी प्रकार की कोई आत्मविस्मृति, आत्मग्लानि नहीं होगी। स्वास्थ्य के साथ साथ सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम जी सकेंगे योग करके। कितनी बड़ी बात है। फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन मोटापा के लिए जरूर 25-50-100 बार करवा देते हैं। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, आपने अपना हार्डवेयर इतना मजबूत कर लिया है कि मौसम का कोई असर ही नहीं है आप पर, ना सर्दी का कोई असर है, ना गर्मी का कोई असर है। लेकिन हमारे जो नौजवान हैं उनका हार्डवेयर भी गड़बड़ है और सॉफ्टवेयर भी गड़बड़ है। मतलब कहने का ये स्वामी जी कि मेंटल हेल्थ को लेकर के आजकल युवा जो है वो बहुत परेशान है, जरी जरी सी बात का बहुत असर ले लेते हैं। तो आज के नौजवान मेंटल प्रॉब्लम से बचे रहें, आप योगाभ्यास करते करते ज़रा उसके बारे में बताइए कि नेगेटिव थॉट्स और मेंटल प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं युवाओं में, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स, उससे वो कैसे बच सकते हैं? एक तो रोज ये अभी युवाओं के लिए शुरू हो गया, आपने ठीक टॉपिक छेड़ दिया। ये सर्वांगासन से शुरू करें। 1 मिनट सर्वांगासन, 1 मिनट ये हलासन, 1 मिनट ये चक्रासन, ऐसे बच्चे करें। फिर पश्चिमोत्तानासन, सब बच्चे करेंगे। और प्रारंभ में दीवार के साथ, बाद में बिना ही दीवार के शीर्षासन बच्चे करें। फिर प्राणायाम बताएंगे, ध्यान बताएंगे, संकल्प करवाएंगे। हम रोगी नहीं हैं स्वभाव से, योगी हैं स्वभाव से। योग हमारा स्वभाव है, योग हमारी संस्कृति है, यही हमारी मूल प्रकृति है और इसी में जीवन की प्रगति है। योगी की मति, भक्ति, कृति, प्रकृति सम्यक होती है। सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, सम्यक संस्कृति, यही है सच्ची प्रगति और इसके बिना हो रही है सारी दुर्गति। ये शीर्षासन सब युवाओं को 1 मिनट अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद देखो, प्राणायाम तो सबके लिए अनिवार्य है, इसको ना छोड़े। आज पराक्रम दिवस पर
एक बहुत बड़ी बात मैं देश की युवाओं से कहना चाहता हूं। सुबह सुबह योग करने का स्वभाव, योग करने का व्रत लेंगे, आज ओथ लेंगे, प्लेज लेंगे, संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे और इसके साथ साथ 18 घंटे पुरुषार्थमय, पराक्रममय, वीरता, शौर्य, आत्मगौरव के साथ जीने का संकल्प, और वीरता के साथ विनय भी होगी। विद्या ददाति विनयम, लंबे गहरे श्वास। और इसके लिए आज पराक्रम दिवस पर हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, मैं इंडिया टीवी के साथ समस्त भारतवासियों को एक सौगात भी देना चाहता हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका था, अब उसका करिकुलम बन चुका है और उसका सिलेबस अब बन रहा है। इस बार हम ये बहुत बड़ा पराक्रम और उपक्रम करने वाले हैं। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की इस क्रांति के इस क्रम में शिक्षा की बड़ी क्रांति पतंजलि से होगी। और 1835 में जो मैकाले इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके इस अध्यात्म पर आधारित हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके गया, हम सनातन और नूतन का समावेश करके भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से एक नई क्रांति करेंगे और विश्व की भाषाओं में निष्णात, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन से पूरे अभिभूत ऐसे प्रतिभावान नागरिक तैयार करेंगे जो दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। योग और अध्यात्म की धरा पर रह करके वो कार्य करने का बहुत शानदार स्वामी जी, संकल्प ले रहे हैं। बहुत शानदार और बहुत शुभकामनाएं आपको इस आपके अपने इस प्रण के लिए। स्वामी जी, एक तरह से ये आत्मनिर्भर भारत की ही बात है जो कुछ आप कह रहे हैं। इस कार्य के लिए जी, शिक्षा में आत्मनिर्भरता, चिकित्सा में आत्मनिर्भरता, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में आत्मनिर्भरता, प्रोडक्शन में, निर्माण में आत्मनिर्भरता, जीवन के निर्माण में भी हम सक्षम हैं सब तरह से। और ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का आज मैं भी अभी थोड़ी देर में यहाँ आहुति देने जा रहा हूँ। हमारे MP सिंह जी, उसका चेयरमैन मुझे बनाया गया था। सरकार ने हमको ये बोर्ड की पहली बार आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा ये एक सरकार का इनिशिएटिव था जिसमें एक प्राइवेट बोर्ड को अनुमति दी गई कि अध्यात्म पर आधारित आधुनिक शिक्षा और सनातन नूतन का समावेश करके एक ब्लेंडेड एजुकेशन को शुरू किया जाए। और उसमें MP सिंह जी हमारे बैठे हुए सीनियर IAS ऑफिसर रहे हैं और उनको मैंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर, कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया। वो भी आज हमारे बीच में है और उनका भी जन्मदिन, उनको भी हमारी बहुत बहुत बधाई है। और इस कार्य को हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करते करते एक सूचना देते हुए आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि रोज आपके प्रश्न भी रहते हैं, उनको भी लेना। और आज हमें नेताजी के जयंती पर मुंह मीठा करने के लिए च्यवनप्राश और आंवले के मुरब्बे भी बनाने, रोज योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र भी सिखाते हैं, शिक्षा शास्त्र, जीवन शास्त्र के सूत्र देते हैं हम। तो जो भी कैरिकुलम से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, विद्यालयों की संबद्धता से लेकर के, जो भी नई शिक्षा क्रांति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आधुनिक इस जगत के साथ तालमेल बनाते हुए, अपने जड़ों से जुड़ते हुए, जो अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं। और आप जो बता रहे थे, बच्चे आज युवा भ्रमित हो रहे, कहीं उनको सही राह दिखाना चाहते, ऐसे उन विद्यालयों को भी हम संबद्ध करेंगे और ये शिक्षा की एक नई अभिनव क्रांति होगी हुसैन भाई। इसके लिए जो भी लोग अपने विद्यालयों को संबद्ध करना चाहते हैं और इस सिलेबस में, इस भारतीय शिक्षा बोर्ड में योगदान देना चाहते हैं, उनसे भी हम आह्वान करते हैं। हम यहाँ पर आचार्य कुलम के साथ साथ गुरुकुलम के भी इंफॉर्मेशन के साथ साथ अब कल से भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी एक नंबर और एक मेल दे देंगे, उस पर लोग संपर्क कर सकेंगे। अब आप प्रश्न पूछ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके इस प्रण के अब ये पूरा होने के बहुत करीब है। अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। मुस्कान सिंह का सवाल है, उम्र उनकी 19 साल है, लिगामेंट टियर हो गया है उनको और घुटने के कप में दर्द की उनको समस्या है, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। पीड़ांतक तेल, पीड़ांतक ऑइंटमेंट या महानारायण तेल, ये तो उस पर मालिश कर ले। ये पॉइंट हम बताते हैं, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये पॉइंट दबा ले। और कुछ भी नहीं मिले तो तिल के तेल से मसाज कर लें।
अरेंड का पत्ता बांध ले, या जो एक अमरबेल होती है उसकी भी लुगदी बना करके उसको बांध ले, उससे ये दर्द दूर हो जाता है। और पीड़ानील गोल्ड खाली पेट और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, या चंद्रप्रभा त्रयोदशांग गूगल, योगराज गूगल, इसको भी ले लें तो ये घुटने का दर्द 100% अच्छा हो जाता है, 99% नहीं। आप WHO का कल बता रहे थे कि 95% कमर का ऑपरेशन की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ 99% कमर से लेके, घुटनों से लेकर के, कंधों से लेकर के और आंखों से लेकर के हार्ट का ऑपरेशन कराने को भी 99% हम टाल सकते हैं। ये हमारी योग साइंस, ये हमारी रियल स्पिरिचुअल साइंस, ये थी हमारी वैदिक साइंस। और ये साझी संस्कृति हमारी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई जाति पाति का भेद नहीं। इसलिए आज हम एकत्व, वननेस, कोएग्जिस्टेंस और ब्रदरहुड के साथ हम इस बात को कहना चाहते हैं कि भारत एक मजहबी राष्ट्र नहीं, भारत स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। और योग अध्यात्म में हमारी स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर के जीवन की और समाज की, राजनीति की और सारी हमारी धार्मिक आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे योग के जरिए हो भी रहा है। स्वामी जी, स्वामी जी, अगला सवाल शाहीन खान का है। वो सुबह के वक्त जब उठते हैं तो उनके सिर के अगले हिस्से में दर्द होता है, उन्हें इससे निजात दिलवा दें। एक और सवाल इसी में साथ में जोड़ देता हूँ। धर्मदेव कुमार का सवाल है, 14 साल के हैं, 8 साल की उम्र से उनको अस्थमा है और सर्दी में परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है, कफ से परेशान रहते हैं, उनके लिए भी कोई उपाय बता दें। पहले शाहीन खान के सवाल का जवाब, सिर के अगले हिस्से में उनको दर्द है। पहले शाहीन भाई जी का ले लेते हैं और फिर हमारे दूसरे भाई का भी ले लेते हैं। देखो, अनुलोम विलोम तो ये तो सिर दर्द के लिए रामबाण। बादाम रोगन नाक में डाले 5-5 बूंद, एक चम्मच बादाम रोगन पी भी सकते हैं। जो कर सके वो सर्वांगासन, शीर्षासन भी कर ले, जो हमने पहले बताया था। सिर दर्द के लिए मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल हमने बना रखे, वो ले ले। सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट 4-4 चम्मच पी भी ले। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है तब हम एकांगवीर रस, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर रस, मोती पिष्टी इसका और गोदंती भस्म, ये पाउडर ले करके और इसकी पुड़िया बना करके खिला देते हैं। और 100% ये सिर का दर्द से लेके, माइग्रेन पेन से लेकर के और एपिलेप्सी, जितने भी न्यूरॉन से प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजी से संबंधित प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से, यहाँ तक कि ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर से लेकर के और तमाम तरह के जो भी मस्तिष्क के नाड़ी तंत्र के रोगों दूर हो जाते हैं। जो अस्थमा और साइनस की आपने बात की, तो इसके लिए स्वासारी या स्वासारी गोल्ड ले ले और दूध में हल्दी शिलाजीत ले ले। आज च्यवनप्राश और मुरब्बा बताने वाले हैं, वो खा ले। और प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति 5-5 मिनट कर लें। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट। बहुत ज़्यादा है तो स्वासारी खाली पेट और खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी भी 2-2 गोली खा लें। सिर में माने कफ के कारण से किसी को सिर में, या किसी को साइनस के कारण से यहाँ दर्द होने से लेकर के, गले में कफ से लेकर के, जकड़न से लेकर के, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी से लेकर के तमाम तरह की जो दिक्कतें वो पूरी दूर हो जाएंगी। बस ठंडा पानी ना पिए और घी ना खाएं और दूध में थोड़ा दिव्य पे स्वासारी उबाल करके पी सकते हैं। हुसैन भाई उनका कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। शाहीन और धर्मदेव की समस्या का निदान आपने उनको दे दिया है स्वामी जी। अगला सवाल संदीप लांबा का है। उनकी माँ के फेफड़ों में पानी भर गया है स्वामी जी और 8 महीने से वो काफ़ी परेशान हैं, उनके लिए कोई उपाय बता दें। उनके लिए जो मैंने कई बार पहले भी बताया हुआ है, श्वासारी 20 ग्राम, त्रिकुटा 20 ग्राम, सितोपलादि 20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम और 3 से 5 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती, ये मिला करके और एक से लेकर के 1.5-2 ग्राम तक सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खिला दे और स्वासारी को हाथ उसको पिला भी दे। पानी में इसी को उबाल कर रख ले, दिन भर इसी को पिलाएं। उनके फेफड़े 100% अच्छे हो जाएंगे और फेफड़े का पानी भी उनका ठीक हो जाएगा। आराम आराम से वो अनुलोम विलोम करें और फेफड़े पर लेप लगा लें। गार्लिक, ऑनियन, हल्दी और लहसुन के साथ जिंजर और ये हमारी हल्दी, कितनी अच्छी चीज़ें, हल्दी, अदरक और लहसुन, प्याज
इसका लेप बना करके लगा ले। इसे तो हमने सार्कोडाइसिस से लेकर के ब्रोंकाइटिस से लेकर के लंग फाइब्रोसिस तक के रोग ठीक किए। तो ये उपाय अपनाएंगे और तो 100% वो अच्छे हो जाएंगे। दिव्य धारा से वो स्टीम भी ले लेंगे तो 100% अच्छे हो जाएंगे। स्वामी जी, एक और सवाल है। अनुलोम विलोम जरूर करें। जी, हमारे एक दर्शक है, उनके भाई की उम्र 36 साल है, उनकी किडनी श्रिंक हो गई है, वो डायलिसिस पर है। पहले क्रेटिनाइन लेवल 21 था, लेकिन डायलिसिस के बाद अब 9 है। डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी है, आप इन्हें क्या सलाह देंगे? हथेली के बीच में और यहाँ से, हाथ में भी और पैर में भी, यहाँ से और यहाँ से दबाएं। ये 2 पॉइंट दबाएं और कपालभाति करते करते दबा लें। चंद्र प्रभावती गोक्षरादि गोकुल पुनर्नवादि मंडूर ले। खाने के बाद खाली पेट वृक्कदोषर वटी ले ले। वृक्कदोषर क्वाथ और गोखरू का काढ़ा पिए। पीपल और नीम की पत्तियाँ 25-25 ग्राम लेकर के उनको कूट करके थोड़ा पानी मिलाकर उनका रस पी ले। ऐसा करा करके हमने जिनका 14 तक भी क्रेटिनिन पहुंच गया था, ऐसे लोगों का हमने 1.5 क्रेटिनिन लाया है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ भी ठीक किया और किडनी फेलियर से उनको बचाया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने करीब 80-90% इसमें सक्सेस रेट देखा है। बाकी भाई किसी को बाई चांस किसी को ऑपरेशन कराना पड़े तो अलग बात है। मैं कहता हूँ आप डायलिसिस से और किडनी ट्रांसप्लांट से अपने आप को बचा सकते हो। और ये उपाय मैंने करके आपको इंडिया टीवी पर भी मैंने लाइव एग्जाम्पल दिए। और इसी तरह से लीवर फेलियर के लिए लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद लिवामृत गोली और लिवामृत सिरप, ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इनसे हम लिवर ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट से लोगों को बचा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य इंडिया टीवी ने किया है। पराक्रम दिवस पर आपके भी इस पराक्रम को, शौर्य को, आपके इस देश सेवा को हम सलाम करते हैं कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने अपना वेट घटाने से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस मिटाने से लेकर के लिवर, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट के ऑपरेशन से अपने आप को बचा के रखा हुआ है। आज ही मेरे से सुबह सुबह बच्चे मिले, क्योंकि आज पराक्रम दिवस था इसलिए मैं लेकर के नहीं आया उनको, जिन्होंने इंडिया टीवी पर ही देख के 2-2, 3-3 महीने में अपना एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस अच्छा कर लिया, अपनी कैंसर तक की गांठों को ठीक कर लिया। मैलिग्रेंट सिस्ट, ये वाकई बड़ी बात है। ये वाकई सुन के बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी, संकल्प लेना है योग करने का कि हम इसमें भागीदार बन रहे हैं, इंडिया टीवी इसमें भागीदार बन रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ तो आपकी करनी चाहिए कि आप लगातार बिना रुके, बिना थके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं बराबर। बिल्कुल। अब स्वामी जी, आज पराक्रम दिवस का मौका है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का दिन है। तो उनके जैसा पराक्रम, उनके जैसी सेहत, उनके जैसा तेज दिमाग, उनके जैसी ताकत, ये सब कुछ हासिल करने के लिए सेहत वाली थाली भी होनी चाहिए। मेरा इशारा आप समझ गए थे कि पहले ही आप उठ गए हैं, और मीनाक्षी को खासतौर से इंतजार रहता है सेहत वाली थाली का। मैं उठ गया हूं और चलो वृश्चिकासन करो एक साथ सारे। वृश्चिकासन और पूर्ण वृश्चिकासन। ये बच्चे तो बहुत कठिन कठिन आसन करने में लगे हुए थे। एक तरफ तो जो है ये पूरी सर्दी की पूरी मार पड़ रही है और दूसरी तरफ ये संकल्प ले रहे हैं। तो हम भी आज संकल्प ले रहे हैं। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं मम। ओम योगाय स्वाहा ओम आरोग्याय स्वाहा। तो आज सब संकल्प लें कि हमें कम से कम 21 योगाभ्यास अवश्य करने हैं और योग शक्ति से अपने भीतर की राष्ट्र भक्ति को भी जगाना है। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, पुण्य भूमि के लिए। तो थाली तैयार है। तो देखो, एक तरफ हमने यहाँ पर मुरब्बा के लिए चाशनी बना रखी है। तो ये जो मुरब्बा है आप देख रहे हो कितना प्यारा प्यारा है। अभी खाने का मन कर रहा है, भूख भी बहुत लगी हुई, सुबह से लगा पड़ा था मैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले आंवले को गोंद करके
ये आंवले के गोंदने के लिए हमने बढ़िया बढ़िया यंत्र बना रखे हैं। इससे ऐसे गोंद देते हैं इसको, ऐसे गोंद करके इसको ऐसे ऐसे इसको गोंद देते हैं और गोंद करके फिर इसको ऐसे तैयार कर देते हैं और रात को पानी में भिगो देते हैं। जिसको थोड़ा खटास और कम करना हो तो इसको चूने के पानी में भिगो देते हैं और फिर इसको, ये गरम गरम चाशनी है, इस चाशनी के अंदर हमने डाल दिया। अब ये चाशनी में ऐसे थोड़ा इतना पकाएंगे कि पूरा फटे नहीं, तो ऐसे इसको पका देते हैं और जब थोड़ा सा स्पंज सा आ जाता है फिर इसी में छोड़ देते हैं। तो ये अपने आप में ही प्रिजर्वेटिव है चाशनी। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा, ये आंवले की पिष्टी लेकर के आंवले को ही कद्दूकस में कस लिया, थोड़ा सा हल्का सा उबाल लेते हैं। अच्छा, हल्का सा उबाल देने के बाद में इसका पेस्ट बन जाता है। आंवले का मुरब्बा आता है उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है और आप क्योंकि बिना प्रिजर्वेटिव के बनाना सिखाते हैं तो फिर इसे कितने दिन तक रखा जा सकता है? इसको आराम से मीनाक्षी जी गाढ़ी चाशनी बना लो, जो है गाढ़ी चाशनी वो बना लेंगे तो ये आराम से 2-3 महीने कहीं खराब नहीं होता। तो हर महीने बनाओ ना आपको। अब जैसे 2-2 साल तक इसको रखने की क्या जरूरत है, तो ये हर 2 महीने के तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और बहुत ज्यादा गाढ़ी चाशनी बना ली तो साल भर तक दिक्कत नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर जो है ये हमने आंवले की पिष्टी, यही आंवले की पिष्टी डाली और इसको थोड़ा भून लिया। अब इसको भूनने के बाद में अब इसके अंदर ये जो है ये जो चाशनी बनाते हैं हम, देखो ये सारे द्रव्य रखे हुए हैं, अष्टवर्ग से लेकर के ये सारे द्रव्य, इसको काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा बनाने के बाद में और इसको फिर छान लेते हैं और छानने के बाद में इससे चाशनी बनाते हैं। यही काढ़े से ये चाशनी बनती है। देखो तो ये चाशनी अब ये रंगीन चाशनी हो गई है। अब ये काढ़ा बनाया, काढ़ा बना करके उसमें चाशनी बना ली। अब इस चाशनी के अंदर ये जो है ये जो पिष्टी है, अब पिष्टी एक तो बहुत ज्यादा भूनते हैं जब घी छोड़ देती है, लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट बताना पड़ता है तो ऐसे ये तो फ्रेश एकदम जिसको कहते हैं ताजा आंवला, और उससे ताजा पिष्टी बना दी और उसको अच्छे से घोट डाला और इसके अंदर जो पुरानी जो पिष्टी होती है वो उसकी ये शक्ल हो जाती है, माने जिसको पूरा भून दिया तो ऐसे घी छोड़ देती है। और उस पिष्टी को भी तो आज तो हम ये फ्रेश च्यवनप्राश अपने बच्चों को खिलाने वाले हैं, तो इसको अच्छे से घुटाई कर दें। घुटाई करने के बाद में इसके अंदर शतावर से लेकर के अश्वगंधा से लेकर के सफेद मूसली से लेकर के ये सारी चीजें डाल देते हैं और ये तैयार हो जाता है च्यवनप्राश। इसमें बादाम, इसमें पिस्ता, इलायची, ये सब अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये शतावर डाल दिया हमने। अब इन सारी चीजों को डाल करके और इसको हमें अब पका देना है अच्छे से। और जब इसको पका देंगे, अच्छे से घोट देंगे, आपको तो मैंने पूरा पतंजलि के आयुर्वेद की फैक्ट्री में भी पूरा च्यवनप्राश घोट करके दिखाया हुआ है। जी जी। तो ये बचपन से मैंने बनाया हुआ है और ये रेसिपी अब तैयार होगी है च्यवनप्राश की। और आप तब तक कल का प्रोग्राम भी बता दीजिए, तब तक इसकी घोटाई करके मैं तैयार कर देता हूँ। कल का प्रोग्राम स्वामी जी बताऊं उससे पहले मुझे ये भी कहने का मन हो रहा है कि योग शास्त्र में तो आपका कोई मुकाबला है ही नहीं, लेकिन अब पाक शास्त्र में भी लगता है आपके सामने कोई ठहरेगा नहीं, जितने आप निपुण हो चुके हैं। अब रोटी भी आप बिल्कुल गोल बेल लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी कमाल करते हैं आप। अच्छा, अब कल क्या है ज़रा हम दर्शकों को बता दें। कल स्वामी रामदेव से जानिए किस योगाभ्यास से मिर्गी होगी 100% क्योर और कंट्रोल, ब्रेन डिसऑर्डर पर मिलेगी आपको जीत और महज 30 दिन में एपिलेप्सी होगी ठीक, बताएंगे आपको स्वामी रामदेव। तो देखो हुसैन भाई जी, ये तो च्यवनप्राश देखो हमने तैयार कर दिया बहुत सुपर फास्ट। और हमने नेताजी की तो जयंती मनाई और हमने आज ये आह्वान भी किया कि इस देश में एक नया शौर्य, एक नया पराक्रम जगाना है और इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। तो ये च्यवनप्राश जब ऐसे बना करके तैयार करते हैं तो ऐसे हो जाता है, ये ऐसे। तो आज हमारे नागेंद्र सिंह साहब, इनका भी जन्मदिन है और ये नई शिक्षा क्रांति जो पतंजलि की ओर से हो रही है,
उसमें हमने इनको एक्टिव चेयरमैन के तौर पर भी एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर इनको रखा है। तो आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हमारी तरफ से भी नागेंद्र जी के लिए जन्मदिन की बहुत सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं। तो आपको जहाँ हमारे हुसैन भाई और मीनाक्षी जी भी बधाई दे रहे हैं। और ये जिनको शुगर हो, वैसे मुझे है नहीं तो भी मैं बता रहा हूँ, हमने च्यवनप्राश बना रखा, शुगर फ्री च्यवनप्राश। पहली बार खा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और ये अपने घर में बना ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम इस देश को निरोगी उपयोगी बनाते रहेंगे और एक दिन शहीदों के सपनों का भारत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनेगा और ये भारत फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा, परम भाग्यशाली बनेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। पराक्रम दिवस के दिन पूरा देश इस बात का प्रण ले कि वो सेहतमंद रहेगा, योग करेगा और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए सरकार और किसानों के बीच कहां फंस गई बात।